2008 में एक एमओयू भी साइन हुआ था, एमओयू भी साइन हुआ था 2008 में। आपकी सरकार आरटीआई लाने वाली सरकार थी भाई। आरटीआई के जरिए बता दीजिए क्या है उस एमओयू में, पब्लिक कब से पूछ रही है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और प्रियंका कक्कड़ जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। आज ही इलेक्शन कमीशन ने आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। उधर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी का नेशनल दर्जा हट भी गया है। तो पहले तो आप बधाई की पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन सवाल दो हैं। एक कि अगर डिग्री का मुद्दा जो आपने उठाया था, विपक्ष ने उठाया था, उसमें भी शरद पवार जी ने कहा कि काम पर बात करिए किसी भी प्रधानमंत्री के, डिग्री की बात पर जाना शायद सही नहीं है, ये शरद पवार जी का कहना है। और दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, जो आज बयान दिया गया है कि राहुल गांधी अनडिजायरेबल एलिमेंट से बाहर मिलते रहे, क्या उन्हें इसका ब्यौरा देना चाहिए देश को या नहीं? दोनों सवालों का जवाब आपसे चाहूं। नविका जी, राहुल गांधी का सवाल आप कांग्रेस से पूछें तो बेहतर रहेगा। मैं इतना बता सकती हूँ कि जो पार्टी हमें बताती है कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, किस रंग का कपड़ा पहनना है, हमारे निजी फैसलों पे हमेशा उनका संशोधन रहता है, तो उस पार्टी की जब हम डिग्री मांगते हैं, पीएम की जब हम डिग्री मांगते हैं, तो वो प्राइवेट मैटर कहकर ये डिग्री नहीं दिखाते। और ये डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है नविका जी? क्योंकि आप हमारी कितने सारे जो अभी पॉलिसी डिसीजंस देखिए। आज अर्थव्यवस्था का हाल ये है कि अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं महीने का, तो आप देश के टॉप 10% में आते हैं। ये तो सरकार का आंकड़ा है कि हालत ऐसी कर दी है कि 81 करोड़ लोग सरकारी अनाज पे मोहताज है। तो ये अर्थव्यवस्था कर दी है, ये एक फेल्ड पॉलिसी ही मानी जाएगी। इसलिए क्या ये कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की फेल्ड पॉलिसी का नतीजा है कि ऐसा हुआ? जब चाइना के इंट्रूजन की बात सुनते हैं तो टिकटॉक बैन हो जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की फेल्ड नीति का परिणाम है क्या? तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आपने लगातार हमने देखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक हो, और हम लगातार इसकी मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आज देश की हालत है, चाहे वो 11 लाख करोड़ माफ कर देना, चाहे हम जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। जेपीसी जो कोर्ट में चल रहा है, मैं डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर दूं कि जेपीसी जो कमिटी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी है, वो इस बात की जांच कर रही है कहीं कोई रेगुलेटरी फेलियर तो नहीं हुआ। वो एक अलग चीज है। वो इस बात की जांच नहीं कर रही कि 42,000 जो ऑफशोर कंपनी में, अडानी की कंपनी में लगा, और जो पैसा यहाँ इंडिया में अडानी की कंपनी में आया, वो किसका पैसा था? वो उग्रवादियों का पैसा था, वो भाजपा का पैसा था, वो किसी कमीशन खोरी का पैसा था। तो इस वजह से एक जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और जरूरी हो जाता है कि एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे बात होती रहे, ना कि राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। कक्कड़ जी, आपने इतनी सारी मुद्दे रेज किए। सुभ्राष्ट्रा जी आपको जवाब देना चाह रही हैं, और प्रेम शुक्ला भी। सुभ्राष्ट्रा जी पहले आप। नविका जी, मैं इनके हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मुझे एक आपत्ति है, घोर आपत्ति है आम आदमी पार्टी के इस अभिजात्य और संभ्रांत स्टेटमेंट से कि देश का प्रधानमंत्री इनके हिसाब से पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं बताती हूं क्यों नविका जी। देश के तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उनके खिलाफ क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने मोर्चा खोला था? अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा पढ़े लिखे थे वो। तो ये जो बयानबाजी और लफाजी है, इसके पीछे एक सोच है नविका जी। मैं खुद एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की घोर हिमायती हूं, लेकिन हमारे संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच करके ये अर्हता नहीं लगाई थी कि आप जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक आप सांसद नहीं बन सकते, तब तक आप विधायक नहीं बन सकते। और मुझे इस देश की राष्ट्रीय, और एक सेकंड प्रियंका जी, बात खत्म नहीं हुई है अभी, मुझे इस देश की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सभी पार्टी से, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, घोर आपत्ति है कि ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जैसी अनार्किस्ट पार्टी से आ रहा है, और किसी ने इसका खंडन नहीं किया। इस देश ने राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री, मेरे बिहार राज्य ने राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। उनसे तमाम वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन कल यही अरविंद केजरीवाल उन राबड़ी देवी जी के साथ हाथ मिलाने को तैयार होंगे जो खुद साक्षर नहीं थी, बहुत दिनों तक साक्षर नहीं थी, साइन तक नहीं कर पाती थी जब वो मुख्यमंत्री थी। तो आज उन्हीं के बेटे जो 9वीं फेल हैं, तेजस्वी यादव, उनके साथ गलबहियां करते हुए नजर आते हैं। तो आप लोगों का जो ये स्टैंड है ना प्रियंका जी, ये जो अभिजात्यपूर्ण स्टैंड है कि जब तक आपके पास फैंसी डिग्री नहीं होगी तब तक आम आदमी पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी पॉलिटिक्स होगी।
लेकिन इस देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। मुझे इस जवाब देश देने की दीजिएगा। जनता ने नरेंद्र मोदी को अगर चुना है तो कुछ कारण से चुना है, और आपको नहीं चुन रही है। आपके नेता लगातार नहीं,